ये है मोहब्बत के आने वाले एपिसोड का भी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। शगुन सीधे रमन के पास आती है और रमन को जगाती है। रमन जैसे ही आंख खोलता है तो उसके सामने शगुन खड़ी होती है। ईशिता भी जग जाती है। ईशिता ये सब कुछ देखकर वो अपने आप को कोसती है और कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे, और मुझे यह नहीं करना चाहिए था। शगुन ईशिता से कुछ बात नहीं करती, सिर्फ रमन से पूछती है कि अपने कपड़े पहन लो रमन। तभी रमन कहता है कि शगुन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कल रात हमने बहुत मतलब शराब पी थी, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। यहाँ पर शगुन कहती है कि मुझे कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं रमन, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। और ये लो शर्ट, जल्दी से पहनकर भाई बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ बाहर। शगुन वहाँ से चली जाती है, पर रमन ईशिता की तरफ देखता है बार बार और ईशिता भी रमन की तरफ देखती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रमन अपना शर्ट पहनता है और वहाँ से बिना कुछ कहे ईशिता से वो वहाँ से निकल जाता है। तभी यहाँ पर ईशिता सोचती है कि मुझसे ये क्या हो गया, मुझे ये करना नहीं चाहिए था, मतलब बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तभी यहाँ पर रमन भी यही सोचता है कि कैसे एक साथ ये दोनों एक ही रूम में थे कल रात। यहाँ पर शगुन कहती है कि रमन चलो अभी, तुम क्या सोच रहे हो। यहाँ पर ईशिता अपने आप को कोसती है और यही सोचती है कि अब मैं घर जाकर क्या बताऊंगी और कैसे अपना चेहरा फेस करूंगी सबसे। अब यहाँ पर ईशिता अपना चेहरा मायूस करते हुए रमन की तरफ देखती है। रमन अपने कपड़े पहनता है और वहां से जाने के लिए निकलता है। तभी यहाँ पर शगुन बाहर आती है होटल के बाहर, और अशोक और निधि दोनों एक साथ रहते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ रूही रूही यहाँ पर शगुन मतलब इशिता के साथ रहती है और वो एक रूममेट बनकर इशिता के साथ रहती है। इशिता और रूही दोनों एक साथ मतलब जहाँ पर रमन रहता है उसी बिल्डिंग में ऊपर वाले मंजिले पर रूही और इशिता रहते हैं। तो यहाँ पर इशिता को पता नहीं है कि ये उसी की बेटी रूही है। तभी यहाँ पर जो निधि कहती है कि रूही बनकर रहोगी तुम, वहाँ पर लड़की बन के इशिता और रमन पे ध्यान रख सकोगी। इसी वजह से रूही, इशिता और रूही दोनों एक ही रूम में रूममेट बनकर रहती है। तो यहाँ पर निधि कहती है कि अशोक कहता है कि तुम्हें पता है निधि, कल रात रमन और इशिता एक ही रूम में थे, मतलब एक ही होटल के रूम में थे और पूरे रात उन्होंने अकेले बिताई है। यहाँ पर निधि काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इस रूही को मैंने उन दोनों पर ध्यान रखने के लिए कहा था, फिर वो क्या कर रही है। तभी अशोक से वो कहती है कि मुझे कुछ काम है अशोक, मैं जा रही हूँ। अशोक कहता है कि इतनी जल्दी क्या जाना। तभी यहाँ पर निधि यहाँ पर अपना चेहरा ढककर आती है रूही से मिलने के लिए, और रूही उससे कहती है कि तुम कौन हो। तभी यहाँ पर वो अपना चेहरा दिखाती है और कहती है कि तुम इतनी शानी मत बनो, मतलब तुम मुझे धोखा दे रही हो, अपने परिवार के पास जाना चाहती हो। तुमने मुझे क्या कहा था कि तुम रमन और इशिता पर ध्यान रखोगी, उन दोनों को कभी मिलने नहीं दोगी। तुम्हें पता भी है कल रात वो पूरे होटल में पूरी रात गुजार चुके हैं और मुझे पता चला है। तभी यहाँ पर रूही कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है मैम, मैं सच में आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ और ना ही झूठ बोलूंगी। इशिता जल्दी जल्दी अपने रूम की तरफ बढ़ती है ताकि उसे कोई देख ना ले। इशिता यहाँ पर अपना फ़ोन भूल जाती है नीचे गाड़ी में ही। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है पर उसे एकदम से याद आता है कि मेरा मोबाइल तो गाड़ी में ही रह चुका है, मैं अब मोबाइल लेने जाऊँ या अंदर जाऊँ। तभी यहाँ पर इशिता कुछ देर तक सोचती है पर दरवाज़ा खोलती है। निधि को पता चलता है कि दरवाज़ा बाहर से कोई खोल रहा है, वो रूही को मारने ही वाली थी। तभी वहाँ पर वो देखती है कि चुप जाती है और रूही से कहती है कि अब तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर मैं बहुत ही जल्द आऊँगी और तुम पे मेरी नज़र है। तुम अपने परिवार के बारे में सोचना भी मत वापस जाने के लिए। मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो पूरा करना। तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हें कभी अपना समझा ही नहीं, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, इस बात को मत भूलना। रूही कहती है कि हाँ मैम, मैं बिल्कुल याद रखूंगी। यहाँ पर इशिता अपना मोबाइल लेती है। निधि देखती है कि यहाँ पर इशिता है, वो हड़बड़ी में यहाँ से निकलने के लिए जाती है पर वो गमला उसे लग जाता है और उसकी बैग नीचे गिर जाती है और बैग में से कुछ सामान गिर जाता है। इशिता देखती है कि उसकी इयररिंग गिर चुकी है। वो निधि के पीछे भागती है और कहती है कि मैडम आपकी इयररिंग गिर चुकी है, आप लेकर जाओ। इशिता भागते भागते निधि के पास जाती है पर इशिता को क्या पता है कि ये निधि है, उससे बचकर भाग रही है। जैसे ही इशिता यहाँ पर उसे आवाज़ देती है, मैडम मैडम रुको, तभी एक दोन मतलब बड़ा सा आईना लेकर दो लोग आते हैं और बड़ा सा आईना लेकर निधि के सामने खड़े हो जाते हैं। निधि का जो नकाब होता है वो एकदम से हट जाता है। इशिता देखती है कि ये निधि का जैसा चेहरा लग रहा है, पर इशिता को इतना कंफर्म नहीं होता है कि ये निधि ही है। जब वो एकदम से साफ उसे निधि का चेहरा दिखाई देता है आईने में, तो वो देखकर हैरान हो जाती है इशिता और सोचती है कि निधि जिंदा है तो मेरी रूही भी जिंदा होगी, अब मैं इसे बचकर कहीं नहीं जाने दूंगी। यहाँ पर वो निधि को
निधि की तरफ देखती है एकदम से और निधि उसकी तरफ देखती है। वो निधि भागने की कोशिश करती है, इशिता उसका पीछा करती है, कहती है कि रुक जाओ निधि, तुम बचकर नहीं जा सकती अभी, पूरे 7 साल से तुम गायब थी। यहाँ पर तब तक रोमी और मिहिका आते हैं और इशिता कहती है कि निधि, मुझे अभी अभी निधि दिखाई दी और मेरे नजरें आके कभी धोखा नहीं खा सकती। तभी यहाँ पर मिहिका कहती है कि हाँ अक्का, इसी बात को हम आपको बताने आए रहे थे कि रोमी ने भी निधि को देखा था। तभी रोमी कहता है कि हाँ भाभी आप बैठो गाड़ी में, हम जाते हैं उसका पीछा करते हैं, वो अभी भाग नहीं सकेगी हमसे। तभी दूसरी तरफ यहाँ पर शगुन उस बात को लेकर सोच रही है कि कैसे ईशिता और रमन एक रात पूरे होटल में थे और मुझे किसी भी हालत में ये शादी खुद से जल्द करनी होगी। तभी रमन कहता है कि पंडित जी आपको किसने बुलाया, मेरी मम्मी तो घर पर नहीं है, मतलब वो बाहर गई है मतलब। तभी यहाँ पर शगुन आती है और कहती है कि नहीं रमन, मैंने ही पंडित जी को बुलाया है क्योंकि मुझे शादी की तारीख जो है बहुत ही जल्द निकलवानी है। तो रमन के पापा कहते हैं कि इतनी क्या जल्दी है। यहाँ पर रमन की माँ भी घर पर नहीं है, वो जब आ जाएगी तब शादी की तारीख निकाल लेना। रमन कहता है कि नहीं, जो शगुन कह रही है वो ठीक कह रही है, मतलब पंडित जी कहते हैं कि आज की तारीख है शादी की और ये तारीख है जो 6 महीने पहले की है। रमन कहता है कि इतने 6 महीने में वेट नहीं कर सकता, इसी तारीख को मुझे शादी करनी है, शादी आज करो या कल, कभी भी तो करनी है। और जब मम्मी आ जाएगी तो हम आशीर्वाद ले लेंगे मम्मी का कोई कहना नहीं है। सिम्मी का चेहरा उतर जाता है और रमन का पापा का भी। यहाँ पर हल्की सी मुस्कुराहट शगुन के चेहरे पर आ जाती है। कहीं ना कहीं शगुन भी अपना स्वार्थ देखती है और इसके बाद तो शगुन और फिर से वैसी पहली जैसी शगुन हो जाएगी। यहाँ पर घबराई हुई सी निधि अपने रूम में आती है और वो पसीने से पूरी तरह से भीग चुकी होती है। वो अशोक को फ़ोन लगाती है और कहती है कि अशोक अभी के अभी मुझे ये दिल्ली को छोड़कर जाना होगा, मुझे मतलब मेरे 2 टिकट करने बुक कर दो तुम जल्द से जल्द, 1 घंटे के अंदर, मेरा और रूहान का। वो रूही को फ़ोन लगाती है और कहती है कि रूही तुम अपनी बैग पैक कर लो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। रूही कहती है पर मैम अभी क्या, आज क्यों निकलना है। तभी यहाँ पर निधि कहती है कि जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। यहाँ पर रमन अपनी शादी की फोटोज देख रहा होता है और इशिता को याद करता है कि कितने साल, मतलब कितने दिन वो इशिता के साथ बिताए, कितने अच्छे पल थे, एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। यही सोचकर रमन अपनी आंखों में आंसू आ जाते हैं रमन के, और सोचता है कि काश इशिता तुम मुझे छोड़कर नहीं जाती तो हमारा रिश्ता बचा रहता। अब यहाँ पर रमन से मिलने के लिए आदि आता है और आदि भी समझाता है, पर रमन आदि की बात नहीं सुनता और आदि से कहता है कि जाओ यहाँ से। तभी वही दूसरी तरफ यहाँ पर रूही जाने से पहले पीहू से मिलने आती है और पूछती कि पीहू तुम्हारे घर में कोई पूजा हो रही है क्या। पीहू कहती है कि नहीं, आज मेरी मम्मी और पापा की शादी है। रूही दीदी आप रुक जाओ।